दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चलती है। वहाँ पर लोगों का निर्णय कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पर लोगों की अभिव्यक्ति, आज़ादी, स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि वहाँ पर जो सरकार का निर्णय होता है वही अंतिम निर्णय होता है। अगर कोई इंसान, अगर कोई व्यक्ति, उस देश का नागरिक अगर अपनी सरकार का किसी भी तरह का विरोध करता है कि भाई तुम इस तरह का गलत कर रहे हो, तो वहाँ पर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें देश विरोधी साबित करके उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि वहाँ की मीडिया को भी अपने कंट्रोल में वहाँ की सरकार रखती है। जी हाँ, बात कर ली जाए जैसे कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि आप लोग जानते होंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की मुखबिर मानी जाती है। यानी कि ग्लोबल टाइम्स में जो खबरें छपती है और जो जिस देश को धमकी दी जाती है वो यानी कि वो चाइना की सरकार ही दे रही है। यानी कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का ही निर्णय है कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। जी हाँ, साफ साफ लफ्जों में ग्लोबल टाइम्स जो खबरें छापता है बिल्कुल वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार की ही वो आवाज़ होती है। बस फर्क ये होता है कि वो अखबार के माध्यम से अपनी बातों को रखता है। वैसे दोस्तों, वहाँ का सरकार डायरेक्ट किसी भी तरह से किसी भी चीज में इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली किसी पर हमला बोलता रहता है। अब यहाँ तक कि भारत के दोस्त रशिया को भी चाइना ने धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो चाइना का अपने अखबार के माध्यम से उन्होंने कहा है कि भाई चाइना के लोग नाराज हैं रशिया से क्योंकि वो भारत को हथियार सप्लाई कर रहा है। जी हाँ, ग्लोबल टाइम्स ने ये खबर छापी है। और वहीं दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि रशिया ने को लेकर उन्होंने कहा कि रशिया भारत को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और चाइना की पीठ में छुरा घोंप रहा है। और यहाँ तक कि तीसरी ये सबसे बड़ी बात ये भी कही कि रशिया और चाइना को एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, वो है अमेरिका के खिलाफ। यह दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने एक खबर छापी कि भाई आगे चलकर अमेरिका के साथ तुम्हारा अगर कोई पंगा होगा तो भारत तुम्हारा साथ नहीं देगा और यहाँ तक कि चाइना ही तुम्हारा साथ देगा। और बात कर ली जाए तो आप लोग जानते होंगे कि रशिया और अमेरिका के बीच भी अनबन है। कारण ये है कि आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका भी हथियार सप्लाई करता है देशों को और रशिया भी हथियार सप्लाई करता है। तो अमेरिका अब रशिया को आगे नहीं बढ़ने देता है और बढ़ने से रोकता है, इसीलिए रशिया और अमेरिका के बीच अनबन है। और यहाँ तक कि चाइना का मंसूबा ये है कि वो सबसे पावरफुल कंट्री बन जाए और इसलिए अमेरिका को दबाना चाहता है। तो दोनों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं एक ही जगह है और इसीलिए वो साफ साफ कह रहा है कि भाई भारत तुम्हारा साथ नहीं देगा, चाइना ही तुम्हारा साथ देगा। यहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे कि भारत हमेशा रशिया का साथ देता है और रशिया भारत का, और ऐसे में भारत के साथ रशिया अपना हथियार बेचता है। और यहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी मुश्किल घड़ी में भी जब अमेरिका भी भारत के खिलाफ था तब रशिया ही साथ दे रहा था। और यहाँ तक कि अब बात कर ली जाए सभी देश जब भारत के खिलाफ थे तब भी रशिया साथ देते हुए नजर आ रहा था। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो तरह तरह की अब भारत को जिन देशों ने भी साथ देने की बात कही या साथ देते हुए नजर आ रहा है उन सभी देशों को अब चाइना धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। वैसे दोस्तों इन धमकियों से, चाइना के किसी भी तरह की धमकी से अब कोई भी देश नहीं डरने वाला है क्योंकि वो सब अब जानते हैं कि भारत अब उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है और इसीलिए भारत के साथ वो हाथ बढ़ाकर अपना साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। और इसीलिए अब चाइना चाहता है कि किसी तरह से हम अलग थलग कर दें। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या रशिया भारत का अच्छा दोस्त है या अमेरिका भारत का अच्छा दोस्त है? वैसे दोस्तों आपका इस पर जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।